हाय गाइज, मैं सौरभ मिश्रा। इस वीडियो में मैं क्लास 10th इंग्लिश रीडर, सप्लीमेंट्री रीडर, द इन्वेंटर हु कीप हिज प्रॉमिस आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग के पास बुक्स हो इंग्लिश क्लास 10 सप्लीमेंट्री रीडर तो आप लोग उसको खोलें और एक एक लाइन देखें और उसे ध्यान दें। ठीक, पहला क्या है? वेन यू वांट टू रीड एट नाइट। ठीक है, वेन यू वांट टू रीड एट नाइट। वेन मीन्स जब, यू मीन्स तुम, वांट मीन्स चाहना, रीड मीन्स पढ़ना, नाइट मीन्स रात में। ठीक है, तो क्या है? वेन यू वांट टू रीड एट नाइट, जब हम रात्रि में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, जब हम रात्रि में पढ़ना चाहते हैं, यू सिंपली प्रेस ए स्विच एंड द इलेक्ट्रिक लैम्प गिव्स योर लाइट। ठीक है, जब हम विद्युती बल्ब को, स्विच को प्रेस करते हैं। ठीक है, सिंपली प्रेस, जब हम विद्युती बल्ब के स्विच को जब प्रेस करते हैं, प्रेस मीन्स दबाना। ठीक है, तो क्या होता है? गिव्स योर लाइट, तो हमें प्रकाश देता है। ठीक है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? डू यू नो, क्या आप जानते हैं? डू यू नो, क्या आप जानते हैं? हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प। ठीक है, इलेक्ट्रिक लैम्प का आविष्कार किसने किया? ठीक है, ही वॉज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमसन एल्वा एडिसन। ठीक है, ही वॉज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमसन एल्वा एडिसन। ये एक यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। अमेरिका के कौन? थॉमसन एल्वा एडिसन। इन्होंने ही विद्युतीय बल्ब का आविष्कार किए हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इवन इन द चाइल्डहुड एडिसन लव टू द एक्सपेरिमेंट। उस छोटे एडिसन को, एक्सपेरिमेंट में प्रयोग करना। ठीक है, उस छोटे एडिसन को प्रयोग करना बहुत ही अच्छा लगता था, बहुत ही प्यारा लगता था। ठीक है, इसलिए ना, वेन इन द चाइल्डहुड एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट, उस छोटे एडिसन को प्रयोग करना बहुत ही अच्छा लगता था। ठीक, ही वॉज फाउंड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर। और वो प्रश्न पूछने का बहुत ही इच्छा रखते थे। ठीक है, और वो टीचर से प्रश्न भी पूछते थे। ठीक है, और जब तक वो सही उत्तर पा नहीं जाते थे तब तक वो अपने क्वेश्चन से सेटिस्फाई नहीं होते थे। ठीक है, हाँ, इसीलिए देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। ही वॉज फाउंड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, उन्होंने बहुत से क्वेश्चन पूछा करते थे। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाई टिल ही गॉट द राइट आंसर, जब तक वह अपने प्रश्न का सही उत्तर पा नहीं जाते थे तब तक वह अपना सेटिस्फाई नहीं होते थे। ठीक है, दे आर मैनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, उनकी बचपन की यहाँ बहुत सी कहानियाँ हैं। एंड हर ए फ्यू ऑफ देम, आइए उनके बचपन की कहानियाँ को हम लोग कुछ देखते हैं। ठीक है, वन डे, एक दिन, वेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, एक दिन छोटा एडिसन स्कूल में था। ठीक, द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रेन ए स्टोरी, टीचर बच्चों को एक स्टोरी सुना रहे थे। ठीक, टीचर बच्चों को एक स्टोरी सुना रहे थे। द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रेन ए स्टोरी अबाउट द वर्ल्ड, जो टीचर स्टोरी सुना रहे थे वो बर्ड के बारे में, चिड़िया के बारे में स्टोरी सुना रहे थे। ही गॉट अप एंड आस्क्ड द टीचर, उन्होंने पूछा, एडिसन खड़ा होकर पूछे। ही गॉट अप, उन्होंने खड़ा हुआ, एंड आस्क्ड द टीचर, उन्होंने टीचर से पूछा, मैडम वाई कैंट
मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, मतलब आदमी भी चिड़िया की तरह क्यों नहीं उड़ सकता है, ठीक है। आस्क द टीचर, मैडम वाई कैन मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, मतलब आदमी भी चिड़िया की भांति क्यों नहीं उड़ सकता है, ठीक। बिकॉज मैन नो विंग्स, ठीक है, मतलब टीचर ने रिप्लाइड द टीचर, ठीक है, बिकॉज मैन हैज नो विंग्स रिप्लाइड द टीचर, टीचर ने उत्तर दिया कि आदमी के पास पंख नहीं होते हैं इसलिए वह आकाश में नहीं उड़ पाता है, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे। द यंग बॉय थॉट फॉर ए मोमेंट एंड आस्क्ड ही अगेंस्ट बट काइट्स हैव नो विंग्स, मतलब उस छोटे एडिसन एक क्षण रुका, एक क्षण सोचा और क्या बोला, बट काइट्स हैव नो विंग्स, मतलब पतंग के पास भी तो पंख नहीं होते हैं, ठीक है, पतंग के पास भी पंख नहीं होते हैं, ठीक। बट काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, ठीक, पतंग के पास भी पंख नहीं होते हैं लेकिन वह आकाश में उड़ते कैसे हैं, ठीक है। और अगला वीडियो देखने के लिए हमारा इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। हम कुछ ही पल में आपको इसका अगला वीडियो आपके सामने लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।